अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लोग सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ और ईद जो है वो हमारी खैर खैरियत से गुज़र गई है। आज हम कुछ मीठा बनाने लगे हैं, तो मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करते हैं। आज जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं तो इसमें तो मुझे लग रहा है कि आपको शायद आइडिया हो जाएगा कि कुछ मीठा बनने जा रहा है। बिल्कुल इस पे से ही कह रहे हैं, आप लोगों का आइडिया जो है वो बिल्कुल ठीक है। आज हम कुछ मीठा बनाते हैं और मीठा बनाने के लिए हमें ज़ाहिर बात है सारी चीज़ें मीठी ही चाहिए होती हैं। और ये रेसिपी जो है एक फ्रूट ट्रफल टाइप में बना रही हूँ, लेकिन बहुत ही इजी और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाऊंगी ताकि आप इजीली आप उसको बना सकें। और यानी बहुत ज़्यादा मीठा भी नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ मीठा नहीं होगा, इसमें बहुत लाइट सा होगा और बच्चों के लिहाज से ये बहुत अच्छी होगी क्योंकि बच्चे मेरी रेसिपीज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्पाइसी, और जब आप नमकीन भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, ऐसी होती है जो कि हर एज के लेवल के लोग जो हैं वो इजीली खा सकते हैं। और अगर आप लोग को उसमें स्पाइसेस ऐड करनी है तो आप अपने लिहाज से उसमें नमक मिर्च वगैरह स्पाइसेस ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो मीठा बनाने जा रही हूँ इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि शुगर का जो लेवल है वो आप अपने मुताबिक ज़्यादा करना चाह रहे हैं वो आप ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है नाज़रीन, अब सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको हमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट। अब ये देख सकते हैं मैंने जो मिल्क है वो देगची में डाल दिया हुआ है। इसमें मैं शुगर जो है वो अपने लेवल के मुताबिक यूज़ करूँगी, जितनी मुझे चाहिए है वो मैं इसमें शुगर डाल देती हूँ। अगर मुझे कम चाहिए होगा, ये तकरीबन 3-4 से 5 स्पून मैंने इसमें शुगर डाल ली है और इसे मैं पकने के लिए स्टार्ट कर दूँगी। और साथ साथ आप इसमें डालते रहें, चम्मच स्पून से हिलाते जाएं ताकि ये अच्छी तरह से गर्म होता जाए। जब इसमें बॉयल आ जाएगा फिर हम इसमें कस्टर्ड डालेंगे। जी नाज़रीन, मिल्क जो था वो मेरा 1/2 लीटर था, ठीक है। आधा लीटर मैंने इसमें डाला था मिल्क, और मैं अब इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मिल्क जो है वो हमारा बॉईल हो चुका है। अब मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं इसमें कस्टर्ड डालूंगी। ये कस्टर्ड जो है वो मैंने इसमें 3 चम्मच लिए हैं, 3 चम्मच मैंने कस्टर्ड लिए हैं। और कस्टर्ड लेने के बाद मैंने इसको पानी के साथ ही मिल्क के साथ इसको मिक्स किया है, पानी इसमें नहीं डाला। और आप लोगों को स्पेशली मैं यही बताना चाह रही थी कि आप जब भी कस्टर्ड को मिक्स करें तो प्योर मिल्क के साथ ही करें, कभी भी पानी इसमें ऐड मत करें, ठीक है, वरना वो एक क्रीमी सा टेक्सचर और एक अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। ठीक, अब हम इसके अंदर ये स्टेप बाय स्टेप मैं डालती हूँ। और कभी भी अपनी जो रिस्क है उसको ज़ाया मत किया करें। इसके अंदर थोड़ा बहुत जो भी रह जाए वो आप इसके अंदर ज़रूर डालें, क्योंकि वो देखें वो हमने साथ उसको वॉश ही करना होता है और जो रिस्क हम ज़ाया करेंगे उसका भी हमें आंसरेबल भी हम हैं। तो आप प्लीज़ अपना रिस्क ज़ाया मत किया करें और इसको जितना होता है वो इसके अंदर आप डाला करेंगे। देखें ठीक हो गया। अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता फ्लेम थोड़ा सा ऑन करके हल्की आंच पे, मैंने पहले बंद किया हुआ था, अब मैं हल्की आंच पे इसको रखा हुआ है और मैं इसको हिलाती जाऊंगी। कस्टर्ड आप देख सकते हैं ये थिक फॉर्म में आ गया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना बनाएं, ये देखिए आप देख सकते हैं। ये हल्की आंच पे हमेशा, इसमें बिल्कुल लम्स भी नहीं है इसकी, आप देख सकते हैं टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है, बस इतना ही हमें चाहिए। जी नाज़रीन, कस्टर्ड जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे।
जी नाज़रीन, अब जो कस्टर्ड तो हमारा रेडी हो चुका है, वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया है ताकि वो ठंडा हो जाए। अब हम अपनी जेली बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने ये स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर लिया है और सबसे पहले तो मैं इसमें 1 कप पानी डालती हूँ। ये मैंने 1 कप पानी डाला है। और ये पकने के लिए हो जाएगा, ये थोड़ा बॉईल आ जाए इसमें। और जब ये बॉईल हो रहा है, मैंने इसमें 2 चम्मच मैं इसमें शुगर की भी डाल रही हूँ। वैसे तो जेली में ऑलरेडी भी मीठा होता ही है, लेकिन वो थोड़ा कम हो जाता है तो मैं 2 चम्मच सिर्फ डालूँगी इसमें। ये 1 चम्मच मैंने डाला है और ये दूसरा चम्मच है। ये पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 1 कप जो है वो ठंडा पानी डाल दूँगी। ठीक, ये देख सकते हैं आप, ये ठंडा पानी मैंने इसमें डाला है। पहले मैंने इसको फ्रेश नॉर्मल वाटर होता है वो डाला था। चूल्हे का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया। और जब भी आप जेली बनाएं, इसमें प्लीज़ चम्मच जो स्पून है वो ज़रूर हिलाते जाएं। ठीक हो गया। अब ये पक जाएगी। पकने के बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल जम जाए। जी नाज़रीन, अब मैंने कस्टर्ड जो है वो इस बाउल में डाल दिया हुआ है। कस्टर्ड फ्रीज़ करने के बाद ठंडा हुआ। ठंडा करने के बाद अब हम इसको इसमें डालेंगे। ठीक हो गया। सारा नहीं डाला, थोड़ा सा इसमें मैंने रख लिया। जी, अब मैंने कस्टर्ड की एक लेयर लगा दी हुई है। उसके बाद जेली फ्रीज़ की थी, फिर मैंने उसको स्क्वायर शेप में काट लिया। काटने के बाद उसको भी मैं सारी के सारे ऊपर नहीं लगाऊंगी, साइड्स पे लगाऊंगी। जैसे कि आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, मैंने क्यूब्स लिए हैं। क्यूब्स लेने के बाद क्यूब्स की लाइंस बनाई है। आपको जैसे सेट लग रहा है आप कर सकते हैं। मुझे इस तरह से अच्छा लग रहा था तो मैंने इस तरह से सारी की सारी एक पूरी लाइन स्क्वायर में लगा दी हुई है। जी, अब जो है वो मैंने सबसे पहले कस्टर्ड की लेयर लगाई। कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद मैं जेली की लेयर के स्टेप्स जो हैं वो मैंने क्यूब्स में काट के उसको सेट किया कॉर्नर्स पे। उसके बाद जो है मैं कस्टर्ड की एक और लेयर लगाऊंगी और उसको भी अच्छे तरह से मैं सेट कर दूंगी। सेट करने के बाद थोड़ी देर के लिए आप उसको रहने दिया करें ताकि जो सारी लेयर्स हैं वो अपनी अपनी जगह पे सेट हो जाएं। ये ना हो कि एक डाला उसके बाद ये दूसरी चीज़ डाल दी और वो ठंडी भी ना हुई भी हो, गर्म हो तो वो सब मिक्सअप हो जाएगा। हमें जब हम कोई भी फ्रूट रैफल बनाएं तो वो सारी की सारी लेयर साइड से नज़र भी आनी चाहिए। आप ये देख सकते हैं कि मैंने कस्टर्ड की लेयर लगाने के बाद जब मैंने जेली की लेयर लगाई है तो वो साइड से नज़र आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम उसके ऊपर दोबारा से कस्टर्ड की एक लेयर लगाएंगे और लगाने के बाद क्रीम जो है कोई भी टेट्रा पैक क्रीम ले लें और उसको कॉर्नर से स्टार्ट करें। कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए एक लेयर बनाएं और उसको क्या जब आप सेट बीच में सारा लगा देंगे, लगाने के बाद स्पून से उसको सेट कर दें। आप देख सकते होंगे मैं भी अब उसको इस तरह से सेट करूँगी। अब उसके बाद जब मैंने उसको सेट कर दिया है, सेट करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रखा भी है। एकदम सारी चीज़ें मैंने इनके ऊपर नहीं डाली क्योंकि अगली जो हमने लेयर बनानी है, अगर हम पहले से हमारी लेयर सेट नहीं होंगी तो अगली जो लेयर है वो भी हमारी ख़राब हो जाएगी। अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैंने क्रीम को सेट कर दिया हुआ है। क्रीम को सेट करने के बाद मैं एक बिस्किट्स की लेयर बनाऊंगी। बिस्किट्स की लेयर लगाने के लिए बिस्किट को किस तरह से हमने क्रश किया वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने सबसे पहले एक बिस्किट लिया। आप कोई सा भी बिस्किट ले लें, पीनट बिस्किट ले लें और उसके अलावा चॉकलेट ले लें, सिंपल ले लें, कोई सा भी आपको टेस्ट पसंद है जो आपको इजीली मिल भी जाए वो आप ले लें। मैंने कुछ बिस्किट्स का क्रश जो है वो पहले से करके रख दिया हुआ है। बाकी जो है वो एक बिस्किट का पैकेट मैं आपको अपने साथ करके दिखाती हूँ कि आप किस तरह से हमने इसको सेट करना है। मैंने बिस्किट का एक पैकेट लिया और जो ये पैकेट था मैंने इसके अंदर बिस्किट्स डाले हैं। आप
आप जब उसको किसी भी आपके पास कोई बेलना है रोटियां जिससे बनाते हैं, गोल ऐसा भी राउंड कोई चीज़ हो जिससे आप अपनी जो बिस्किट्स के ऊपर जब आप डालेंगे तो वो अच्छी तरह से क्रश हो जाए। बिस्किट्स डालने के बाद मैं इस पैकेट को एयर टाइट को अच्छी तरह से इस लाइन को बंद कर दूँगी। बंद करने के बाद मैं एक बेलना लिया है, मैंने बेलने के साथ उसको अच्छी तरह से क्रश करूँगी। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं क्रश कर रही हूँ। एयर टाइट पैकेट का ये फ़ायदा होता है कि वो उससे जो हमारा क्रश है बिस्किट का वो बाहर नहीं निकलेगा। कोई भी चीज़ हम इसमें डालेंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगी। अब अच्छी तरह से आप इसको क्रश कर दें। क्रश करने के बाद आपने क्या करना है, इसको साइड से इसके एक कॉर्नर से आपने सीजर की हेल्प से कट कर देना है ताकि एक होल सा बन जाए। अब मैंने क्या किया है, मैंने भी इस तरह से कट किया है और वो कट करने के बाद जब मैंने कट करके आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से मैंने कट किया। और कट करने के बाद हम बिस्किट्स को पूरा उसी एयर टाइट पैकेट को नहीं हमें खोलना पड़ेगा, उस सुराख से ही वो बिस्किट्स को हम यूज़ करते जाएंगे। अब मैंने कट कर दिया है। कट करने के बाद मैं इसके कॉर्नर से अब स्टार्ट करूँगी। आप देख सकते हैं मैंने बीच में एकदम सारे बिस्किट्स का चूरा नहीं डाला, मैंने कॉर्नर से डाला है। आपने भी इसी तरह से करना है। करने के बाद आपने क्या करना है कि इसकी लेयर जो है वो थोड़ी मोटी रखनी है क्योंकि बिस्किट्स जो है वो ड्राई होते हैं। कस्टर्ड जो हमने पहले डाला वो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आपने क्या करना है कि इसकी लेयर थोड़ी मोटी रखनी है। जब आप इसकी लेयर मोटी रखेंगे तो वो कस्टर्ड में अब्जॉर्ब नहीं होगा जल्दी। अगर पतली थिन बिस्किट्स की लेयर रखेंगे तो वो जल्दी से यानी कि सारे के सारे बिस्किट्स गीले हो जाएंगे। फिर आपने स्पून की बैक साइड से आपने क्या करना है, अपनी लेयर को अच्छी तरह से सेट कर देना है। सेट करने के बाद पाइनएप्पल ले लें, बनाना ले लें, कोई भी फ्रूट ले लें और उसकी एक लेयर को आप साइड्स पे लगाएं। ठीक है, उसके कॉर्नर्स पे लगाना, पूरी की पूरी लेयर को सेट नहीं करना। जी नाज़रीन, अब आप देख सकते हैं मैंने कॉकटेल जो था पाइनएप्पल के पीसेस ले लें, बनाना ले लें, अगर आपके पास बनाना है आप बनाना ले लें, पाइनएप्पल है पाइनएप्पल ले लें, कुछ भी ले लें। वो मैंने किस तरह से सारी की सारी पहले उस पाइनएप्पल की लेयर लगाई है। अब वो जो जेली बच चुकी थी उसके क्यूब्स मैंने काटे हुए थे वो मैं भी वो पाइनएप्पल के ऊपर ही लगा रही हूँ। मैं पाइनएप्पल से अगले स्टेप पे नहीं जा रही हूँ, पाइनएप्पल की ऊपर वाली साइड पे ही मैं वो एक एक क्यूब रख रही हूँ ताकि बीच में से जो बिस्किट्स का क्रश है वो जब हम देख के रखें तो वो हमें नज़र आए। अब मैं ये सारी की सारी साइड जो हैं वो पाइनएप्पल के साथ और जेली के साथ मैंने कवर कर दी हुई है जैसे आपको नज़र आ रहा है। जी नाज़रीन, ये अब मैंने सेट कर दिया हुआ है। इस पे मैंने कुछ कॉकटेल इस तरह से लगाए हैं। अब आप इसको क्लिंग पेपर जो पेपर होता है रैप होता है उससे आप रैप करें और सर्व करें। ठीक है जी नाज़रीन, पेपर से रैप हो गया है। इंशाल्लाह ताला ये सब आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।